एक जमाने की बात है। एक शांत से शहर के कोने में एक परिवार रहता था। उस घर में एक 12 साल का लड़का था जो छठी कक्षा में पढ़ता था। वो बहुत ही जोशीला बच्चा था। उसे बाहर खेलना बहुत पसंद था और सबसे ज्यादा उसे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता था। लगभग हर दिन वो पास के मैदान में चला जाता था और वहां अपनी फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था। एक दिन स्कूल से आने के बाद वो थका हुआ सा सोफे पर बैठ गया। उसने अपना स्कूल बुक खोला, कुछ पल उस पर देखा और फिर वापस पीछे की ओर टिक गया। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। उसी वक्त उसके पापा बाहर से आए। उन्होंने बेटे का चेहरा देखा और महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उसके पास बैठे और पूछा, क्या बात है बेटा? उसने कहा, पापा, आज मैथ्स में बहुत कम नंबर आए हैं, लेकिन बस ये बात नहीं है जो मुझे दुखी कर रही है। मेरे दोस्त को हमेशा मैथ्स में अच्छे नंबर आते हैं और मैं लाख कोशिश कर लूं, लेकिन उस जैसे नंबर नहीं ला पाता। पापा मुस्कुराए और बोले, चलो पहले एक गिलास पानी पी लो, फिर बात करते हैं। फिर वो उसे घर के पीछे छोटे से गार्डन में ले गए, जहां पेड़ की छांव थी और बहुत सुकून वाला माहौल था। पापा बोले, आज जो हुआ उससे मैं तुम्हें 3 जरूरी बातें सिखाना चाहता हूं। ये बातें तुम्हारी जिंदगी भर काम आएंगी। लड़का थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कहा, कौन सी बातें पापा? पापा बोले, हर सबक एक चैलेंज के जरिए समझाऊंगा। फिर पहला चैलेंज दिया, कल अपने दोस्त को फुटबॉल खेलने के लिए बुलाओ। अगले दिन मौसम साफ था। स्कूल के बाद उसने दोस्त को बुलाया और दोनों फुटबॉल खेलने गए। जैसे अक्सर होता था, वो बच्चा बहुत अच्छा खेला। उसने 3 गोल मारे और उसकी टीम जीत गई। दूसरी ओर उसका दोस्त खेल में उतना अच्छा नहीं था। वो कई बार बॉल खो बैठा और गोल करने में नाकाम रहा, लेकिन इसके बावजूद सबने खूब मजा किया। खेल के बाद बच्चा सीधा अपने पापा के पास पहुंचा। बोला, मैंने आज दोस्त के साथ फुटबॉल खेला, अब बताइए पहला सबक क्या है? पापा मुस्कुराए और बोले, तुम फुटबॉल में अच्छे हो, तुम्हारा दोस्त मैथ्स में। हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं होता, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है। हमें अपनी और दूसरों की खूबियों को पहचानना चाहिए। ये सुनकर उसके मन में जैसे कोई रोशनी सी जल उठी। वो समझ गया कि सब अलग होते हैं और सबकी अपनी ताकत होती है। लेकिन उसने झट से दूसरा सबक पूछ लिया। पापा बोले, कल स्कूल में अपने दोस्त को ध्यान से देखना। वो मैथ्स से जुड़ी चीजें कितनी बार करता है, ये नोट करना। अगले दिन स्कूल में वो पूरे ध्यान से अपने दोस्त को देखता रहा। उसने देखा कि दोस्त बार बार गणित से जुड़ी चीजों में लगा हुआ था। कभी सवाल हल कर रहा था, कभी फूल की पंखुड़ियां गिन रहा था, कभी छुट्टी में पैसों का हिसाब लगा रहा था। शाम को खेलने के बाद बच्चा अपने पापा के पास गया और बोला, पापा, आज दोस्त बार बार मैथ्स करता रहा, उसे गिनती करना अच्छा लगता है। पापा बोले, दूसरा सबक यही है, वो मैथ्स में अच्छा है क्योंकि वो रोज प्रैक्टिस करता है और उसे मजा भी आता है। अगर तुम भी किसी चीज में बेहतर होना चाहते हो तो प्रैक्टिस करो, जैसे तुम फुटबॉल में करते हो। ये बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया कि मेहनत और अभ्यास से कुछ भी सीखा जा सकता है। और फिर उसने तीसरा सबक पूछा। पापा बोले, एक बार सोचो, तुम्हारा दोस्त मैथ्स में तुमसे कितना अच्छा है। बच्चा थोड़ा सोचकर बोला, शायद 3 गुना अच्छा। पापा बोले, तो कल तुम मैथ्स 3 गुना ज्यादा मेहनत से पढ़ना। अगले दिन उसने पूरा दम लगाकर मैथ्स पढ़ा। 1 घंटा पढ़ा, फिर और 2 घंटे, लेकिन आखिर में उसका सिर दर्द करने लगा और पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई। रात को पापा ने उसे धीरे से उठाया और कहा, चलो डिनर करो, फिर गार्डन में मिलो। वो उदास होकर पापा के पास गया और बोला, पापा, माफ कीजिए, मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर सका। बहुत कोशिश की, लेकिन सिर में दर्द हो गया और मैं सो गया। पापा ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बिल्कुल ठीक किया बेटा, यही तो तीसरा और सबसे अहम सबक है। जब तुम किसी ऐसी चीज को सीखना चाहते हो जिसे तुम पसंद नहीं करते तो वो भारी लगती है, लेकिन जब तुम किसी चीज को पसंद करने लगते हो तो अनुशासन और मेहनत अपने आप आसान हो जाती है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद पापा बोले, अगर जिंदगी में किसी चीज में माहिर बनना है तो या तो उसे प्यार करना सीखो या फिर उस चीज को प्यार से सीखो। बच्चा चुपचाप सुनता रहा और फिर अपने पापा से वादा किया,
मैं इन तीनों सबकों को हमेशा याद रखूंगा। अगर जिंदगी में किसी चीज में आगे बढ़ना है तो या तो उसे दिल से करना सीखो या फिर उसे करने में दिल लगाना सीखो। हर इंसान में कोई ना कोई ताकत होती है और अभ्यास से हर मंजिल पाई जा सकती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।